हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने अगस्त में एक वीडियो बनाई थी जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना है, इस पर बनी थी, जिसमें जूनियर और सीनियर स्तर दो तरह से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थी, जिसकी एग्जाम की तिथि उस समय बताई गई थी कि 17 सितंबर को ये एग्जाम होने वाला है। परंतु उस समय एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया और नई तिथि भी घोषित नहीं की गई। आज उसकी नई तिथि घोषित की जा चुकी है। जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो तिथि क्या है, तो आइए मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। पहले उससे पहले आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्म क्या क्या थे। जूनियर स्तर पर जो फॉर्म था वो कक्षा 6 के लिए था, जिसकी परीक्षा की तिथि 17 सितंबर घोषित की गई थी कि 17 सितंबर को परीक्षा होगी, परंतु वो परीक्षा नहीं हुई, वहां पर पोस्टपोन्ड हो गई। अब उसकी नई तिथि आई है। इसी के साथ साथ हमने एक दूसरा फॉर्म भरा था जो सीनियर लेवल का फॉर्म था। उसमें हमारा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए फॉर्म था। इसकी भी परीक्षा तिथि 17 सितंबर ही थी, परंतु अब जो नई तिथि आई है वह माध्यमिक स्तर के लिए नहीं है, वह सिर्फ हमारा जूनियर स्तर के लिए है। जो बच्चे कक्षा 6 में हैं, जिन्होंने वो फॉर्म भरा था, सिर्फ उन्हीं के लिए तिथि निर्धारित की गई है। वो जो नई तिथि है, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आपको एक बार परीक्षा का पैटर्न बता दूंगा और सिलेबस बता दूंगा जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। एक नया जो लेटर प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा की नई तिथि क्या है, उस पर यदि मैं डिस्कस करूं तो ये जो लेटर है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय थलीसैन पौड़ी गढ़वाल का जो लेटर है वह प्रधानाचार्यों के लिए आया है, जो रायका बुंगीधार डडोली थलीसैन गंगांव चाकीसैन और चोरा के लिए उन्होंने प्रेषित किया है। जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा जूनियर स्तर मतलब सिर्फ कक्षा 6 के लिए यह परीक्षा होगी। इसके बाद सीनियर स्तर के लिए दोबारा एक तिथि घोषित की जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 6 में अध्ययनरत होते हुए ये फॉर्म भरा है, सिर्फ यह उन्हीं के लिए परीक्षा है। के लिए केंद्र व्यवस्था को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उपयुक्त विषय आपके पत्रांक संख्या 6486 डैश 89 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा जूनियर स्तर के आयोजन के संबंध में आपके विद्यालय से व्यवस्थापक और नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। परीक्षा की तिथि साफ साफ लिखी है कि यहाँ पर 30/10/2023 को परीक्षा होगी। ये यहाँ पर यदि मैं बात करूं, जो थलीसैन ब्लॉक है पौड़ी गढ़वाल का, उसमें जो सेंटर बने हैं, पहला रायका बुंगीधार, दूसरा रायका चाकीसैन और तीसरा रायका थलीसैन। तो यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापकों के नाम है और नोडल अधिकारियों के नाम है। इस पत्र के माध्यम से हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि जो जूनियर स्तर की परीक्षा है वो हमारी 30 अक्टूबर को होने वाली है। तो सभी छात्र जिन्होंने कक्षा 6 में रहते हुए फॉर्म भरा है, वह सभी ध्यान से इस परीक्षा पे अपना अध्ययन तीव्र कर दें, अपने अध्ययन की स्पीड बढ़ा दें, जिससे कि वो इसमें सिलेक्ट हो सकें। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं इसके परीक्षा पैटर्न को, आपको एक बार समझा देता हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो परीक्षा है उसका प्रथम प्रश्न पत्र जो आएगा, यह प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षण का है, जिसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका, यह शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षण होगा, जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा, भाषा के अंतर्गत यहाँ पर आपकी दोनों लैंग्वेज हो सकती हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। सामाजिक विज्ञान पर आधारित आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आपको कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं मिलेगा। यदि कोई उत्तर आपका गलत हो जाता है, कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आप निश्चित रूप से अपनी जो ओएमआर शीट होगी उसको इस तरह भरेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में उत्तर प्रपत्र में आप ब के इस खाने को क्या कर देंगे, पूरा अपने काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से पूरा फील कर देंगे। इस प्रकार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। जो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा घोषित होगी, वो भी मैं आपको जल्द अवगत करा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे आगामी वीडियो को या फिर पूर्वत वीडियो जो जारी की गई है उनको देखते रहिएगा, जिससे कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।